ग्राहक एलान मस्क के एक्स पर ही एक एआई चैट सिस्टम है जहां लोग अपने अपने हिसाब से ढेरों सवाल पूछ रहे हैं। कोई मोदी की डिग्री के बारे में पूछ रहा है तो कोई सबसे भ्रष्ट नेताओं की लिस्ट खंगालने को पूछ रहा है। लेकिन ग्रोक इतना शातिर और बुद्धिमान है कि वो लोगों को उनकी ही भाषा में समझाने में लग गया है। हालांकि कुछ संशोधनों के बाद गाली गलौज थोड़ा कम हुआ है। इन सब सवालों के चलते हमने भी ग्रोक की बहती गंगा में डुबकी लगा दी और हमने भी आप सबके लिए एक सवाल पूछ ही लिया है, और यह सवाल जरूरी भी था। दोस्तों, आज देश में केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, दोनों ही हिंदुत्व के नाम पर कहीं ना कहीं वोट बटोरने का काम कर रही है। ऐसे में इन नेताओं के चलते हिंदू धर्म में भी बिखराव दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ हम दो तरह के ही हिंदू की बात करेंगे। पहले वो जो पारंपरिक रूप से अपनी जड़ों से यानी वेदांत और उपनिषदों से जुड़े हैं, जो वेदांत के मार्ग पर ही अग्रसर है, जिन्हें हम वास्तविक हिंदू कहेंगे। दूसरे वो जिन्हें वास्तविकता से कोई मतलब नहीं, जो बस चंद नेताओं के आगे पीछे दुम हिलाने का काम कर रहे हैं और नेताओं की चाटुकारिता में खुद के ही समाज में नफरत के बीज बो रहे उन्हें हम सरकारी हिंदू कहेंगे। सरकारी इसलिए क्योंकि इनको समय समय पर सरकारी भत्तों का लाभ होता रहता है, चाहे वो पुलिस प्रोटेक्शन या कोई अन्य बड़ी सुरक्षा या कुछ हो। दोस्तों, हमने ग्रोक से पूछा, वेदांत के अनुसार जातिवाद का क्या कारण है? ग्रोक का जवाब स्टेप बाय स्टेप पढ़ना। दोस्तों, ग्रोक कहता है कि वेदांत दर्शन के संदर्भ में जातिवाद को सही या गलत ठहराने के लिए हमें इसके मूल सिद्धांतों को समझना होगा। वेदांत, जो उपनिषदों पर आधारित हिंदू दर्शन की एक प्रमुख शाखा है, आत्मा, आत्मन और ब्रह्म सर्वोच्च सत्य की एकता पर जोर देता है। यह दर्शन मुख्य रूप से अद्वैत, शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैत, रामानुज और द्वैत, मध्वाचार्य जैसे रूपों में व्यक्त होता है। इनमें से अद्वैत वेदांत सबसे व्यापक रूप से जाना जाता है। आइए इसे वेदांत के नजरिए से विश्लेषण करें। 1. वेदांत का मूल सिद्धांत, आत्मा की समानता। वेदांत के अनुसार सभी प्राणियों में एक ही आत्मा या चेतना, ब्रह्म विद्यमान है। उपनिषदों में प्रसिद्ध महावाक्य जैसे तत्वमसि, तू वही है, और अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, इस बात की पुष्टि करते हैं कि सभी जीवों में कोई भेद नहीं है। यहाँ जाति, वर्ण, लिंग या सामाजिक स्थिति जैसे भौतिक और सामाजिक अंतर मिथ्या, माया माने जाते हैं। अद्वैत वेदांत में शंकराचार्य ने स्पष्ट किया कि सच्चा ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, इन बाहरी भेदों को नष्ट कर देता है। इस दृष्टि से जातिवाद, जो जन्म आधारित भेदभाव पर टिका है, वेदांत के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। 2. वर्ण व्यवस्था और वेदांत वेदों में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है, जैसे ऋग्वेद 10.90 पुरुष सूक्त, जहां समाज को 4 वर्णों में बांटा गया। शुरू में यह कर्म कार्य पर आधारित थी, न कि जन्म पर। वेदांत इस व्यवस्था को व्यावहारिक स्तर पर स्वीकार करता है, लेकिन इसे आत्मा की समानता के खिलाफ नहीं देखता। शंकराचार्य और अन्य वेदांती आचार्यों ने वर्णाश्रम धर्म को समाज के संचालन के लिए उपयोगी माना, लेकिन इसे परम सत्य से ऊपर नहीं रखा। जब यह व्यवस्था जन्म आधारित और कठोर जातिवाद में बदली, तो यह वेदांत के उसूलों से भटक गई। 3. जातिवाद का भेदभाव और वेदांत आधुनिक जातिवाद, जिसमें छुआछूत, ऊंच नीच और शोषण शामिल है, वेदांत के दृष्टिकोण से स्पष्ट रूप से गलत है। उपनिषदों में कई उदाहरण हैं, जैसे श्वेत केतु और सत्यकाम जाबाल की कथा, छांदोग्य उपनिषद, जहां ज्ञान और योग्यता को जन्म से ऊपर रखा गया। सत्यकाम को उनके जन्म की जानकारी न होने के बावजूद ब्राह्मण माना गया, क्योंकि उन्होंने सत्य बोला। यह दर्शाता है कि वेदांत में आत्मिक योग्यता ही मायने रखती है, न कि जातिगत पहचान। 4. माया और अज्ञान का प्रभाव। अद्वैत वेदांत में जातिवाद को अज्ञान, अविद्या का परिणाम माना जा सकता है। जब मनुष्य माया के प्रभाव में आत्मा को शरीर, जाति या सामाजिक स्थिति से जोड़ता है, तो वह सत्य से दूर चला जाता है। शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में कहा कि जो व्यक्ति भेदभाव करता है वह आत्मज्ञान से वंचित रहता है। इस तरह जातिवाद को वेदांत एक भ्रम मानता है, जो सही नहीं ठहराया जा सकता। 5. वेदांत के व्यावहारिक और आध्यात्मिक पक्ष। हालांकि वेदांत आध्यात्मिक स्तर पर सभी भेदों को नकारता है, लेकिन व्यावहारिक जीवन में वर्णाश्रम को समाज के लिए उपयोगी माना गया। फिर भी जब यह व्यवस्था शोषण और अन्याय का कारण बनती है, जैसा कि जातिवाद में हुआ, तो यह वेदांत के नैतिक और आध्यात्मिक लक्ष्यों, मोक्ष और समानता के विपरीत हो जाता है।
रामानुज जैसे विशिष्टाद्वैतियों ने भक्ति के माध्यम से सभी जातियों को ईश्वर के समक्ष समान बताया, जिससे जातिवाद को और कमजोर किया। निष्कर्ष वेदांत के अनुसार जातिवाद, जैसा कि आज इसे जन्म आधारित भेदभाव और शोषण के रूप में समझा जाता है, सही नहीं है। यह अज्ञान और माया से उत्पन्न होता है और आत्मा की एकता के सिद्धांत के खिलाफ है। वेदांत समाज में कार्य आधारित व्यवस्था को स्वीकार कर सकता है, लेकिन जन्म आधारित ऊंच नीच और असमानता को गलत मानता है। इस दर्शन का अंतिम लक्ष्य सभी भेदों को मिटाकर ब्रह्म में एकता स्थापित करना है, और जातिवाद इस लक्ष्य में बाधा है। इसलिए वेदांत के नजरिए से जातिवाद असत्य और अनुचित है। दोस्तों, जातिवाद कोई ईश्वरीय नियम नहीं, बल्कि समाज का एक बिगड़ा हुआ सिस्टम है। और याद रखना, असली ब्रह्म ज्ञान वही है जो सभी भेद मिटा दे।